गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? मैं विकास शर्मा, बिजनेस एस्ट्रो ट्रैवल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यात्रा के समय के बारे में कि यात्रा का सही समय क्या होना चाहिए, किस नक्षत्र में किस दिशा की यात्रा करनी चाहिए, घर से किस समय निकलना चाहिए। बिजनेस मीटिंग्स हैं, परीक्षा हैं, जॉब इंटरव्यूज़ हैं, धार्मिक यात्राएँ हैं, घूमना फिरना, डेटिंग्स आदि छोटी बड़ी यात्राओं के लिए सही समय का चयन करके कैसे हम इन यात्राओं को शुभ, सुखद और सफल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। ये आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, यात्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो दीर्घ यात्रा और एक लघु यात्रा। दीर्घ यात्राओं की प्लानिंग तो हम 1-2 महीने या 3-4 महीने पहले से ही कर लेते हैं, लेकिन जो लघु यात्राएं होती हैं ये अचानक से होती हैं, इनकी प्लानिंग नहीं कर पाते। वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो यात्राएं करते हैं वो लघु यात्रा ही मानी जाती हैं। अब यात्रा चाहे दीर्घ हो या लघु हो, हमारे पास टाइम नहीं होता, या ये समझ लीजिए कि हम ध्यान नहीं दे पाते कि हमें किस मुहूर्त में अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, और यहीं से हमारी यात्रा का फल मिलना तय हो जाता है। दोस्तों, हम अपने जीवन में अनेकों यात्राएं करते हैं, जिसमें बहुत सी सफल होती हैं और बहुत सी निष्फल हो जाती हैं। कभी कभार तो दुर्घटना भी हो जाती है। हम जा रहे हैं किसी अच्छे कार्य के लिए और पता चला कि वह कार्य शोक में तब्दील हो गया। कभी कभार हमारी यात्रा में चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, बस ट्रेन का छूट आना आदि ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जिससे कि हमारी यात्रा की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी यात्रा में कोई ऐसी घटना ना घटे और हमारी यात्रा व्यर्थ ना हो। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिससे आप सही समय का ध्यान रखकर अपनी यात्रा का शुभारंभ करके उसे सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के कुछ सिद्धांत और पंचांग के बारे में। वैदिक ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा विषय है कि इसको पूर्ण रूप से जानने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा अध्ययन भी मानव के जीवन को सरल और सफल बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र के 5 अंग होते हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। इनको मिलाकर पंचांग बनता है। पंचांग ही प्रतिदिन वार, तिथि, नक्षत्र की गणना करके किसी शहर के सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक के समय के हिसाब से मुहूर्त निकालता है। तो दोस्तों, आज हम पंचांग की सहायता से यात्रा के सही समय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यात्रा करने से पूर्व हमें नक्षत्र, दिन, दिशाशूल, तिथि इनका तो ध्यान रखना ही होता है। साथ में चौघड़िया और राहु काल का बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वैसे इन सबको देखने के लिए कालदर्शक कैलेंडर पंचांग मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या मोबाइल में किसी भी ज्योतिष ऐप को डाउनलोड करके इन सब की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे नक्षत्रों के हिसाब से यात्रा कैसे करते हैं। अश्विनी, हस्त, पुष्य, मृगशिरा, रेवती, अनुराधा, पुनर्वसु, श्रवण और धनिष्ठा, इनमें आप कभी भी यात्रा कर सकते हैं। इन नक्षत्रों में यात्रा करना बहुत ही शुभ और लाभदायक मानी गई है। लेकिन इसके विपरीत भरणी, कृतिका, मघा और अश्लेषा, इन नक्षत्रों में आपको कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। और नक्षत्रों की अपनी एक दिशा होती है, जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र की पूर्व दिशा होती है, रोहिणी नक्षत्र की पश्चिम, उत्तरा फाल्गुनी की उत्तर दिशा और पूर्वा भाद्रपद की दक्षिण दिशा। तो जिस दिन आप यात्रा कर रहे होते हैं उस दिन नक्षत्र देख लें, उस नक्षत्र की जो दिशा है उस दिशा में यात्रा नहीं करनी है आपको। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतनी डिटेल्स में हम गए तो फिर यात्रा नहीं कर पाएंगे, इतनी मगजमारी कौन करेगा भाई। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी यात्रा हर पहलू से शुभ ही साबित होगी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये सब मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। शास्त्र जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन अनुभव भी अपनी जगह है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किस दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा ना करें, मंगल और बुध को उत्तर दिशा में यात्रा ना करें, शुक्र और रविवार को पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें, और बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में यात्रा निषेध है। ये बात का तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ तिथियों के हिसाब से। तिथियों के हिसाब से हम कैसे यात्रा का समय निकाल सकते हैं। हालांकि बस तिथि याद रखनी है कि उस तिथि को आपको जाना है कि नहीं जाना है। अब जैसे कि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं,
एकादशी, त्रयोदशी, इनको यात्रा करना बहुत ही शुभ होता है। इनमें यात्रा कर सकते हैं। बाकी और जो तिथि हैं वो वैकल्पिक हैं, लेकिन अमावस को, स्पेशली अमावस को यात्रा मत करना। अमावस को यात्रा करना किसी भी पहलू से सही साबित नहीं होती, तो प्लीज़ अमावस को यात्रा अवॉइड करें। अब बात कर लेते हैं चौघड़िया। देखिए दोस्तों, एक बात बता देता हूँ, जो हम डेली बेसिस पे हम यात्रा करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यात्रा करते हैं, तो उसमें कम से कम 2 चीज़ तो देखनी होती हैं। आप चौघड़िया देख लो और राहु काल देख लो। तो हम बात करेंगे चौघड़िया के बारे में। चौघड़िया के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या होता है। किसी कार्य और किसी यात्रा की शीघ्रता हो और कोई मुहूर्त नहीं बन रहा हो, तो आप चौघड़िया की सहायता लेकर सही मुहूर्त निकाल सकते हैं। और यात्रा में सबसे ज़्यादा चौघड़िया से ही शीघ्र सही मुहूर्त निकाला जाता है। चौघड़िया प्रत्येक वार, दिन और रात का अलग अलग होता है। इसमें 7 योग होते हैं: शुभ, लाभ, अमृत, चर, उद्वेग, रोग और काल। यह 1.5 घंटे का सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन के 8वें भाग का चौघड़िया निश्चित होता है। अब चौघड़िया में जो योग होते हैं उनके बात करते हैं। शुभ, लाभ, अमृत ये सर्वोत्तम है। चर उत्तम है। उद्वेग और रोग ये अशुभ हैं। और जो काल है वो तो बहुत ही अनिष्टकारी है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण राहु काल के बारे में। राहु काल पूरे दिन में 1.5 घंटे का होता है और ये 1.5 घंटा ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। राहु काल में अगर आपने कोई कार्य शुरू किया है तो उस कार्य के सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों, किसी यात्रा के लिए राहु काल में आप घर से निकलते हैं तो वह यात्रा निष्फल हो सकती है और कुछ अनहोनी भी हो सकती है, कुछ घटना भी घट सकती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यह प्रमाणित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सही समय का चयन करके घर से निकलें और मैं दुआ करता हूँ कि आपकी हर यात्रा सफल हो। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर कमेंट और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। तो चलिए, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्योतिषी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।